हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी है सिंड्रेला की उसके प्रिंस चार्मिंग को पाने की। लेकिन इसमें एक नहीं बल्कि 4 हीरो हैं। तो कहानी शुरू होती है इस्ट्रामा की फीमेल लीड हावॉन से, जिसकी जिंदगी दुख और मुसीबतों से भरी हुई है। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो बचपन में ही अपनी माँ को खो दी है। वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती है, जो उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं। वहीं उसके डैड भी घर से बाहर रहते हैं और वो भी उसे कुछ खास अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं। वो ढेर सारा पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा पानी चलाती है और वो यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है और अपने माँ के सपने को पूरा करना चाहती है, एक टीचर बनकर। अब बात करते हैं इस ड्रामा के 4 मेल लीड्स की, जिनमें से 3 मेल लीड्स इस ड्रामा में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर कांग के ग्रैंडसन रहते हैं और चौथा मेल लीड है मिस्टर कांग का बॉडीगार्ड एंड पर्सनल असिस्टेंट यून संग। तो हावॉन सबसे पहले क्रॉस होती है इस ड्रामा के फर्स्ट मेल लीड जीवून से। वो देखती है कि एक आदमी कुछ आदमियों को पीट कर उनसे पर्स लेकर जा रहा है। वो मिसअंडरस्टैंड होती है, उसका पीछा करती है, लेकिन आगे उसे पता चलता है कि वो आदमी एक्चुअली एक औरत की हेल्प किया था उसका पर्स लाने में, जिसे उन चोरों ने चुरा लिया था। और इस तरीके से हावॉन जीवून से इम्प्रेस हो जाती है। अब बारी आती है इस ड्रामा के सेकंड मेल लीड ह्यूनमिन की, जो एक प्ले बॉय है और लड़कियों के साथ डेट करना उसका शौक है। अब इनकी अमीरी के अपने ही शौक है। ये ब्रेकअप करने के पहले अपनी गर्लफ्रेंड को एक विश ग्रांट करता है और बदले में अपनी महंगी गाड़ियां भी उन्हें दे देता है। ह्यूनमिन की चाइल्डहुड फ्रेंड हेजी, जो एक फैशन डिजाइनर है और इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है, वो ह्यूनमिन को बहुत लाइक करती है, लेकिन ह्यूनमिन उसे हमेशा ही रिजेक्ट कर देता है। और वही ह्यूनमिन को पसंद करता है जीवून। इस ड्रामा का थर्ड मेन लीड यानी कि थर्ड कजन रहता है सियोवू, जो कि एक फेमस आइडल रहता है और काफी पॉपुलर रहता है। तो ये तीनों कांग ब्रदर्स जाते हैं अपने ग्रैंडपा के यहाँ और उन्हें पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की शादी हो रही है और दादाजी की ये दूसरी या तीसरी नहीं बल्कि 5वीं शादी रहती है। तो ये सुनकर ह्यूनमिन काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाता है। ये तीनों कजन्स की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। और वहीं जीवून इस खानदान का इलिजिमेट सन रहता है। इन तीनों के फादर की डेथ हो चुकी रहती है और जीवून की मदर की भी डेथ हो चुकी रहती है। तो ह्यूनमिन प्लान बनाता है एक लड़की को अपने ग्रैंडफादर की वेडिंग में ले जाकर उनकी वेडिंग खराब करने का। उसके दोस्त सजेस्ट करते हैं कि जो लड़की इस क्लब में सामने से सबसे पहले आएगी तुम उसी को ले जाना। और वहाँ आती है हावॉन, जो वहाँ पे फूड डिलीवरी के लिए आई रहती है। तो उसके जो कस्टमर रहते हैं वो उसे बुली करते हैं, खाना फेंक देते हैं और पेमेंट भी नहीं देते हैं। तो हावॉन उसे पीट कर सबक सिखाती है। और फिर क्या था, ह्यूनमिन उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसके बाद आगे वो पहुँचता है उस स्टोर में जहाँ पर हावॉन काम करती है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे लिए 3 घंटे के लिए काम करो और बदले में मैं तुम्हें 1 मिलियन वॉन दूंगा। लेकिन हावॉन सीधे सीधे उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। तो जीवून भी उसी के स्टोर में खाने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो बिना पेमेंट किए जाने लगता है। तो हावॉन उसे कहती है फूड के लिए पेमेंट देने के लिए। तो उस समय जीवून के पास पैसे नहीं होते हैं और वो कहता है मैं कल दे दूंगा। तो हावॉन कहती है कि तुम पेमेंट न देने के लिए ये ट्रिक कर रहे हो। तो जीवून कहता है मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है और मुझे ऐसी ट्रिक करने की जरूरत नहीं है। वो उसे अपनी वॉच देता है और कहता है मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो आगे हावॉन फ्यूनरल हाउस जाती है अपने मॉम की डेथ एनिवर्सरी पे और जीवून भी वहीं जाता है क्योंकि उस दिन उसके भी मॉम की डेथ एनिवर्सरी रहती है। तो हावॉन को पता चलता है कि उसकी मॉम के एसेट्स को सिमेट्री से हटा दिया गया है क्योंकि उसके डैड ने काफी टाइम से उसका बिल पे नहीं किया था और उसका अमाउंट भी काफी ज्यादा रहता है। तो हावॉन वहाँ के एम्प्लॉय से बेग करती है कि वो उसकी मॉम के एसेट्स को वापस सिमेट्री में रख दे और जीवून ये सब देखता है। तो ह्यूमन एक बार फिर से हावॉन से मिलता है और उसे अपना वही ऑफर देता है। वो कहता है कि तुम्हें 3 घंटे के लिए मेरी फियांसी होने का नाटक करना होगा और हावॉन इस बार मान जाती है। जिसके बाद ह्यूनमिन लेकर पहुंचता है हावॉन को दादाजी मिस्टर कांग की शादी में। वहां पर हावॉन का मेक ओवर होता है और उसी दौरान सीवू हावॉन को देखता है। तो सेरेमनी में ह्यूनमिन हावॉन के साथ उसी टाइम पे जाता है जिस टाइम पे उसके ग्रैंडपा अपनी वाइफ हौजा के साथ आते हैं और इस तरीके से ह्यूनमिन वहाँ सीन क्रिएट कर देता है स्पॉटलाइट को अपने ऊपर लाकर। हावॉन को भी तुरंत ये एहसास होता है कि ह्यूनमिन ने उसे ट्रिक किया था कि उसके बीमार ग्रैंडपा से उसे मिलवाने लेकर जा रहा है। यहाँ तो उसके ग्रैंडपा की शादी है। वो ह्यूनमिन से कहती है कि तुम माफी मांगो, बट ह्यूनमिन मना करता है। तो हावॉन जबरदस्ती उससे माफी मंगवाती है और ये देखकर वहाँ सभी लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं और मिस्टर कांग भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।